हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, करंटली वर्किंग एज ए मेडिकल ऑफिसर अंडर एनसीडी वाया यूपीएससी सीएमएस। तो आज हम बात करेंगे मेरे यूपीएससी सीएमएस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में, और आपको किस चीज़ का पर ध्यान देना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, उस पर हम डिटेल्ड बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स में मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले डेट एंड टाइम, वो आपका ये समझ में आ जाएगा। सेकेंड इज योर ड्रेस कोड, जिसमें आपको क्या प्रेफर करना है फॉर मेल्स एंड फीमेल, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड पॉइंट, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ठीक है, एंड फोर्थ इज कि आपको एंटर करने के बाद कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। एंड फिर फिफ्थ इज जब आपका नाम अनाउंस होगा फॉर इंटरव्यू, आपको बाहर जाके बैठना है और किस तरीके से एंटर करना है। एंड सिक्स पॉइंट इज कि आपको किस तरीके से मतलब अपने आप जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के, वो किस तरीके से एक्सप्लेन करने हैं। एंड सेवन्थ पॉइंट इज आपको एग्ज़िट किस तरीके से करना है। इन सारे पॉइंट्स में मैं आपको ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस और आपको किस प्रकार करना है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी सीएमएस इंटरव्यू, देखो ये इसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। ये आपका जो डेट एंड शेड्यूल है वो ई समन लेटर के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा बाय यूपीएससी सीएमएस बॉडी। ठीक है, वो इंडिविजुअल हर किसी का टाइम, डेट एंड टाइम स्लॉट इन्फॉर्म किया जाएगा और आपका इंटरव्यू होगा। उसमें आपको देखो इंटरव्यू में ये पता होना चाहिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से हमारे टाइम पे ऑन एन एवरेज 45 to 70 मार्क्स इन्होंने सबको दिए थे। ठीक है, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज तो होती ही है ना। और बाकी इस पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपसे वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो टॉपिक्स आपको आपकी नॉलेज के या एकदम आपसे वही टॉपिक पूछे जा रहे हैं जो आपको आते हैं, या फिर जो सिनारियो है मतलब स्टेप वाइज किस तरीके से वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उस पर आपका मार्क्स डिपेंड करेंगे। बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक सबसे पहले जो टाइम है इंटरव्यू का, वो उसमें मेंशन होगा जो आपकी समन लेटर में होगा। दो स्लॉट्स हो सकते हैं, मॉर्निंग स्लॉट और इवनिंग स्लॉट। मॉर्निंग में 9 AM वो इंटरव्यू स्टार्ट होता है, जिसके लिए 8:30 आपको मतलब आप 8 o'clock पहुँचना, 8 o'clock लगभग लाइन आउटसाइड द यूपीएससी, वहाँ पर आपके इंटरव्यू की लाइन लगना शुरू हो जाती है। लाइन के अकॉर्डिंग आपको अंदर जाना होता है। फिर वहाँ पर आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लेकर जाने हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और सबसे बेसिक चीज़, आपका जो ड्रेस कोड रहेगा वो मेल्स के लिए देखो, एक आप सूट पहने बेटर विद टाई एंड फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पैंट विद फॉर्मल शूज़। बेसिक ड्रेस कोड है। एंड कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, और प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए आपको। आप क्लीन शेव रहें तो बेटर रहेगा। एंड अगर क्लीन शेव नहीं रखते हैं तो प्रॉपर शेव रखें। ठीक है, एंड ये हुई आपकी ड्रेस कोड की बात फॉर मेल्स। एंड ड्रेस कोड फॉर फीमेल्स, आप फॉर्मल साड़ी पहन सकते हैं जो जिस पर एक्स्ट्रा कोई डिज़ाइन ना हो। प्लेन फॉर्मल साड़ी आप पहन सकते हैं। अगर आप साड़ी नहीं प्रेफर करते हैं तो आप नॉर्मल सूट जिस पर मतलब बेसिक कलर एंड लुक लाइक फॉर्मल, आप वैसा पहन सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा ज्वेलरीज ना पहने। ठीक है, जिससे आप आउट ऑफ द बॉक्स सबसे अलग लगे। ठीक है, ऑड वन आउट नहीं होना है आपको। तो आप बेसिक ड्रेस विद ऑफ बेसिक कलर आप पहने जो कि फॉर्मल लगे प्रॉपर। ठीक है, वो आप समझते हैं बेटर कि आपको ठीक है फॉर्मल ही दिखना है वहाँ पर, क्योंकि आपका एक फॉर्मल इंटरव्यू है ये। ठीक है, ये रही आपकी ड्रेस कोड की बात। एंड अब सेकंड पॉइंट इज टाइमिंग स्लॉट का मैं आपको बता दिया। इंटरव्यू का मैं ड्रेस कोड का मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आप जब वहाँ पर जाएंगे, एंटर होंगे, तो वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। एंड आपको वहाँ पर वेट करना होगा अपने टाइम का, अपने मतलब चांस का वेट करना होगा। आपका नाम अनाउंस किया जाएगा कि इस कैंडिडेट को जाना है।
वहाँ पर जब वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा तो आप आउटसाइड द रूम जाकर बैठ जाएंगे। वहाँ पर एक वेटिंग के लिए सीट्स होती हैं प्रॉपर आपके लिए, आप वहाँ पर जाकर बैठ जाएंगे। आपको काम एंड रिलैक्स एकदम बैठना है वहाँ पर बाहर, और अंदर किसी दूसरे कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा होगा इस दौरान, ठीक है। तो आप वहाँ पर वेट करेंगे, देन जब वो कैंडिडेट बाहर आएगा तब आपको अंदर एंटर करना है विद परमिशन। पहले सबसे पहले आप गेट नॉक करें एंड आस्क देम मे आई कम इन सर और मैम, ठीक है। विद परमिशन आप एंटर करेंगे एंड जब आप एंटर करेंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आप जो शूज़ की चलने की नॉइस है वो ना हो, आप तब ना हो प्रॉपर, ठीक है। एंड और आपको स्ट्रेट चलना है एकदम, नॉट लाइक आर्मी मैन बट काम एंड नॉट मच एंक्शियस, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर आपके लिए सीट्स होगी, लेकिन आपको डायरेक्ट बैठना नहीं है, आपको पहले परमिशन लेनी है। जब आप जाएंगे एंटर होंगे तो वहाँ पर एक चेयरपर्सन होंगे जो कि 5-6 रीम्स में ये इंटरव्यू चल रहा होता है, तो अराउंड 6 चेयरपर्सन होते हैं जो इनवाइट किए जाते हैं वाया यूपीएससी सीएमएस, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए एंड फैकल्टीज़ होती हैं जो कि हर रूम में डिफ़र करती हैं। जो भी फैकल्टी होगी जिस डिपार्टमेंट की होगी वो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है बेसिक, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर चेयर पर्सन और फैकल्टीज से पूछेंगे पहले कि जो मे आई सिट सर, तो वो आपको अलाउ करेंगे एंड आप फिर बैठ सकते हैं, या फिर वो आपको डायरेक्टली बोल देते हैं बैठने के लिए, तो आप फिर नहीं पूछेंगे, फिर आप आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। आपको बैठना किस प्रकार है, आपको देखो जो हैंड्स हैं वो थाई पर रखने एंड ठीक है, एंड लेग्स टू बी स्ट्रेट एंड बैक स्ट्रेट रखनी है, थोड़ा रिलैक्स बैठना है ना। और हैंड्स में थाई पर रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे हैंड्स ऐसे मूव करने लगते हैं, ऐसे हम सोचने लगते हैं, तो वो ना हो, उनको मतलब आपके हाथों पे ध्यान ना जाए, है ना। आप उनको महसूस ना हो, नर्वस तो देखो सभी होते हैं, घबराते सभी हैं एग्जाम इंटरव्यू में, ठीक है, लेकिन उनको ज़्यादा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये ज़्यादा ही परेशान है, ठीक है। तो आपको बस अलग नहीं होना है किसी से, है ना। नॉर्मल एक जिस तरीके से आप रहते हैं नॉर्मली, उसी तरीके से आपको बस कामली और रिलैक्स एकदम बैठना है, ठीक है। फिर सबसे पहले जो चेयरपर्सन है वो आपका नाम और आपके बारे में पूछेंगे, क्योंकि वो एक बार कंफर्म करते हैं कि कैंडिडेट वही है जो आया है ना। अगर आपने मास्क पहना होगा तो मास्क हटवा कर वो आपका फेस रिकॉग्निशन के लिए मतलब जो फ़ोटो है आपकी डिटेल्स में, उनके पास आपका सारी डिटेल्स होती हैं, आपका जो डेफ फिल्ड फॉर्म है वो उनके पास होता है, ठीक है। तो उससे वो एक बार देखते हैं, वैसे उन्हें पता होता है कि नाम जो अनाउंस किया है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरव्यू ऐसे ही तो कंडक्ट नहीं हो रहा है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होता है, फिर भी वो एक बार कंफर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद वो आपसे जो चेयरपर्सन है अगर वो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो वो क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। मेरे से जो मैम थे वो मेडिकल बैकग्राउंड से थे, उन्होंने फॉरेंसिक से स्टार्ट किया था क्वेश्चंस पूछना, है ना। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे सिर्फ उसी से रिलेटेड पूछें, आपकी जो हॉबीज़ हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप जब डेफ फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करें, हॉबीज़ फिल करें, तो उस पर भी ध्यान दें कि आप जिन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं ऐसे ही मतलब बिना जाने पहचाने जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उस टॉपिक के उस गेम्स के बारे में फिल ना करें, और जो आपकी एक्चुअल हॉबीज़ हैं जिनको में आपका इंटरेस्ट है, जिनकी आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत, उनको ही फिल करें, ठीक है। और ये रही आपकी हॉबीज़ की बात, वो आपके बारे में पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं, उसके रिलेटेड आपसे कुछ पूछ सकते हैं हिस्ट्री रिलेटेड, कि वो कुछ स्पेसिफिक हाँ आपका ठीक है, मतलब आपकी जगह से कुछ पॉपुलर कोई चीज़ है जो पूछ सकते हैं, जैसे आगरा तो ताजमहल का हो गया है ना, तो कहीं से भी मतलब जैसे बुलंदशहर मेरा खुर्जा है तो खुर्जा एक पॉटरी सिटी है, तो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो मेरे से नहीं पूछा गया था क्योंकि जो मैम थे वो मेडिकल बैकग्राउंड थे, तो डायरेक्ट उन्होंने मेडिकल रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे थे। उन्होंने फॉरेंसिक से स्टार्ट किया था कि पहला क्वेश्चन मतलब उनका ये था कि
आपका एज अ मेडिक को क्या काम रहेगा अगर आप किसी डेड बॉडी के पास, मतलब सुसाइडल केस के पास जाते हैं, तो आप क्या नोट करेंगे और किस प्रकार पुलिस की मदद कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने में। तो ये उनका क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो आप को अगर इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, आप हेजिटेट करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं उनसे, मे आई स्पीक इन हिंदी मैम। ठीक है, आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज बैरियर नहीं बनना चाहिए। आपकी जितनी भी नॉलेज है आप उन तक पहुंचा पा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप परमिशन के साथ हिंदी में भी अपने आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और फिर और अदर फैकल्टीज़ आर आल्सो देयर, लाइक एक सर थे सर्जरी के, एक पीएसएम की मैम थे, एंड पीट्स के मैम थे। तो उन्होंने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि सर्जरी में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मुझसे अम्बिलिकल डिस्चार्ज से रिलेटेड डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ना, उससे फिर वो पोर्टल हाइपरटेंशन पे चले गए थे, एंड पोर्टल हाइपरटेंशन से फिर स्प्लीनोमेगाली, एंड स्प्लीनोमेगाली से। तो आप क्वेश्चंस को मतलब अपने हिसाब से, मतलब अपने इंटरव्यू को कर सकते हैं, जैसे आपने कॉलेज में आपके इंटरव्यूज़ होते थे, है ना, इंटरव्यू तो नहीं, वाइवास जो होते थे, है ना, तो वो उसी प्रकार ये रहेगा। ठीक है, उन्होंने पहले बताया ना मैंने, अम्बिलिकल डिस्चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, फिर उसी से वो पोर्टल हाइपरटेंशन, देन असाइटिस, देन स्प्लीनोमेगाली, एंड स्प्लीनोमेगाली से स्प्लीनोमेगाली किन किन फीवर में होती है, तो वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इस प्रकार सर्जरी में उन्होंने पूछा। देन पीट में उन्होंने, मैम ने डिहाइड्रेशन और लूज मोशन, ठीक है, और मतलब डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसमें उसका मैनेजमेंट प्रॉपर उन्होंने पूछा था, तो इसमें काफ़ी टाइम चला गया था। एंड पीएसए में मैम ने वेरियस प्रोग्राम्स पूछे थे कि फीमेल्स के लिए हम कौन से प्रोग्राम, तो वो मैंने फिर अनिमिया मुक्त भारत बताया। देन आप लिस्ट आउट करेंगे प्रॉपर, ठीक है, कि अगर जैसे उन्होंने ये पूछा डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे, तो मैंने प्रॉपर कभी भी नंबरिंग नहीं करना है, आपको लिस्ट आउट करना है कि दीज आर द फॉलोइंग डायग्नोसिस, है ना, इस प्रकार लिस्ट बताएं, ना कि डायरेक्ट काउंट कर दें, तो फिर आपको वो काउंट पूरा करना पड़ेगा, वो आपके लिए ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और फिर आप टेंशन में भी आ जाते हैं कि मैंने एक नहीं बता पाया, है ना, तो कभी भी ऐसा ना करें। ठीक है, और फिर पीट्स मैम जो थे, जो चेयरपर्सन मैम थे, वो मेडिकल बैकग्राउंड से थे जैसे, तो उन्होंने बीच बीच में इंटरफेयर भी किया था, उनके पास अथॉरिटी है, वो कभी भी डाउट बीच में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पीएसएम में भी मेरे में क्वेश्चन ऐड किए थे, और सर्जरी में भी कुछ उन्होंने क्वेश्चन ऐड किए थे। ठीक है, प्रोग्राम से रिलेटेड उन्होंने कि उनका क्या रोल है हमारा, ये सब उनके क्वेश्चंस थे। ठीक है, सिर्फ तो बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने बिल्कुल सिलेबस से बाहर ही पूछ लिया, आपको हवा ही नहीं लग रही है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, और आप कामली आंसर करेंगे सबका। तो काम और रिलैक्स ही रहना है, वो आपका कॉन्फिडेंस ही जज करना चाहते हैं, इसीलिए इंटरव्यू का नाम पर्सनैलिटी टेस्ट भी है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी जज करने के लिए वहाँ पर बैठे हैं, ना कि आप की नॉलेज को जज करने के लिए। ठीक है, एंड ठीक है, एंड जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो आपको परमिशन लेनी है कि सर मैम क्या मैं जा सकता हूँ, तो ठीक है, वो अलाउ कर देंगे, और देन आप आराम से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज का आप ये ध्यान रखें कि लैंग्वेज आप कोई भी मोड चुन सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, तो मैंने हिंदी में, और हिंदी मतलब हिंदी विद इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश टाइप मैंने लैंग्वेज चूज़ की थी, और कुछ कुछ इंग्लिश और कुछ कुछ हिंदी में मैंने आंसर्स किए थे। वो इस बेसिस पे आपको जज नहीं करते हैं, मैं फिर ऐसे आपको रिपीट कर रहा हूँ कि वो आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपका कॉन्फिडेंस जज करने के लिए वहाँ पर बैठे हैं, कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको जॉब देकर संभालने के लिए कह रहे हैं, क्या वो ये संभाल सकते हैं या नहीं, तो बस उनको यही जज करना है, बाकी कुछ नहीं। एंड मार्क्स जो हैं आपके, आप जितना वहाँ कॉन्फिडेंट रहेंगे एंड आराम से आंसर करेंगे, उस अकॉर्डिंग आ जाएंगे। और ठीक है, यही था बेसिक
माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड और होप करता हूँ कि आपको लिए थोड़ा यूज़फुल रहा होगा. थैंक यू. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई एम डॉक्टर भूपेंद्र सिंह साइनिंग आउट. And please like, share, subscribe. That's all from my side. Thank you.